श्री गणेश महापुराण में छठे अध्याय में विकट अवतार। सूर्य ने पुनः कहा, हे हरि भक्त शौनक, भगवान गणेश्वर का एक अवतार विकट नाम से हुआ था। अब मैं तुम्हें उस अवतार से संबंधित उपाख्यान सुनाता हूँ। हे शौनक, भगवान गणपति के विकट नामक अवतार द्वारा कामासुर का संहार हुआ। ये प्रभु सौर ब्रह्म के चारण करने वाले मयूर वाहन कहे जाते हैं। उनकी कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, जलंधर नामक असुर बहुत प्रबल हो रहा था। समस्त संसार उससे त्रस्त था। उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। इस कारण जलंधर का परास्त किया जाना किसी भी प्रकार संभव नहीं था। तब देवगण सोचने लगे कि किस प्रकार वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो तो कार्य चले। इस कार्य को हाथ में लिया भगवान विष्णु ने और जलंधर का रूप बना करके वृंदा के भवन में जा पहुंचे। उस समय जलंधर रण क्षेत्र में गया हुआ था। वृंदा ने विष्णु को पति रूप में देख करके उनका बड़ा सत्कार किया। उसका स्पर्श करते ही विष्णु के तेज से असुर की उत्पत्ति हुई। वह असुर अदृश्य की प्रेरणा से दैत्य गुरु की सेवा में पहुंचा। उन्होंने प्रणाम कर एक और खड़ा हो गया। फिर बोला, प्रभु मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। शुक्राचार्य बोले, तू काम आतुरता के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए तेरा नाम कामासुर होगा। तो भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का अनुष्ठान कर कामासुर गुरु चरणों में प्रणाम करके निर्जन अरण्य में चला गया और आचार्य द्वारा बताई विधि से पंचाक्षरी मंत्र के पूर्वक शिवजी को प्रसन्न करने लगा। उनके कठोरतम तप से संतुष्ट हुए देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। उनके दर्शन से कृतार्थ हुए कामासुर ने उन्हें प्रणाम कर स्तमन किया और विनय युक्त वचनों से बोला, आशुतोष प्रभु, आपने आज मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे नाथ, मैं आपके चरणों में सदृढ़ भक्ति की याचना करता हूँ। शिवजी बोले, ये तो तुझे सहज ही प्राप्त हो गई वत्स। अब तेरे अन्य अभीष्ट हों वह भी वर मांग ले। मेरे लिए अपने भक्त की अभिलाषा पूर्ण करने में अधे कुछ भी नहीं है। कामासुर ने हर्षपूर्वक निवेदन किया, नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड को अपने अधीन करना चाहता हूँ, इसलिए आप वही वर दें जिससे मैं त्रैलोक्य अधीश बन सकूं और मृत्यु को भी जीत लूं और मुझे कभी किसी का भय विचलित न कर पावे। शूरपाणी शंकर बोले, असुर, यद्यपि तुम्हारी याचना तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर भी मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारा अभीष्ट अवश्य पूर्ण हो। वर दे करके आशुतोष प्रभु अंतर्हित हो गए और कामासुर अपने स्थान को लौटा। उसने दैत्य शुक्राचार्य को वर प्राप्ति का समस्त वृत्तांत सुनाया। उन्होंने उसे दैत्येश्वर के पद पर प्रतिष्ठित करके महिषासुर की पुत्री तृष्णा से उसका विवाह करा दिया। फिर उस दैत्य ने अपनी सेना एकत्र करनी प्रारंभ की। अनेक असुर योद्धा उनके मित्र और सहायक बन गए। रावण, शंबर, महर्षि बलि और दुर्मद, यह उनके 5 अमात्य थे। यह अत्यंत प्रचंड, प्रतापी और क्रूर थे। इनके सामने आने से बड़े बड़े शूरवीर भी डरते थे। कामासुर प्रायः सदैव ही इन्हें अपने पास रखता था। असुर ने एक सुंदर एवं सुदृढ़ दुर्ग बनवा करके उसका नाम रतिद रखा। यही एक बहुत बड़ी बस्ती पड़ गई थी और सब प्रकार की सामग्री उपलब्ध करने की दृष्टि से इसमें अनेकों भव्य बाजार भी बनाए गए थे। कामासुर ने इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया। अब उसने राज्य का विस्तार करने की दृष्टि से पृथ्वी के राजाओं को वशीभूत कर लिया
फिर स्वर्ग और पाताल पर भी अधिकार कर लिया। उनके निरंकुश शासन में धर्म का सर्वत्र लोभ तथा झूठ, चोरी, छल, कपट, अपहरण आदि का बोलबाला हो गया। उपस्थिति विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए एक गोपनीय स्थान पर देवताओं की सभा जुड़ी थी। उस अवसर पर देशाटन करते हुए महिषी मुद्गल भी वहां आ गए। देवताओं ने उनका अर्घ्य पाद्य आदि से पूजन करके निवेदन किया, प्रभु हम बहुत दुखित हो रहे हैं, कृपया कामासुर के संहार का कोई उपाय बताने का कष्ट कीजिए। तो महर्षि ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, देवगण, मैं आपको असुर के विनाश का एक अमोघ उपाय बताता हूँ। वह सिद्ध क्षेत्र मयूरेश है ना, वहां जाकर के भगवान गणेश्वर की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो, वे प्रभु तुम्हारा संकट अवश्य दूर करेंगे। देवताओं ने महर्षि द्वारा बताई हुई विधि से गणेश जी का पूजन कर उनकी उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर के मयूर वाहन गणराज ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, घबराओ मत, मैं कामासुर को पराजित कर तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण करूंगा। जब यह समाचार कामासुर ने सुना तो वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत ही असंख्य दैत्य सेना लेकर के देवताओं और मुनियों पर आक्रमण कर दिया। उनके भीषण प्रहारों से सभी देवगण आदि विचलित होकर के न्यूरेश्वर विकट को पुकारने लगे। उन्हें व्याकुल देख करके भगवान गणेश्वर मयूर पर सवार होकर के रण क्षेत्र में पधारे और दैत्यों का विनाश करने लगे। ये देख करके कामासुर मयूरेश्वर के समक्ष आकर के क्रोधपूर्वक बोला, अरे मूर्ख, तू यहाँ प्राण गंवाने के लिए क्यों आ गया है? जा, शीघ्र ही मेरी आंखों से ओझल हो जा, अन्यथा तेरे प्राणों की कुशल नहीं है। भगवान मयूरेश्वर ने कहा, दैत्यराज, अब तक तो बहुत अधर्म कर चुका है, किंतु मैं तुझे अब अधिक अधर्म नहीं करने दूंगा। मैं सभी अधर्मों और अधर्मियों का उच्छेद करने वाला तथा धर्म का संस्थापक हूँ। यदि तुझे जीवित रहने की इच्छा हो तो समस्त दोषों को त्याग करके मेरी शरण में आ। कामासुर का क्रोध बढ़ गया। उसने मयूर वाहन गणेश्वर पर एक भयंकर गदा फेंकी, किंतु वह गदा भगवान जी के चरणों के समीप जा गिरा। दूसरी बार पुनः उसने एक शक्ति का क्षेपण किया, उसकी भी वही दशा हुई। तभी उसे शुक्राचार्य के वचनों का स्मरण हुआ। उन्होंने कहा था, राजन, यदि भगवान मयूर वाहन युद्ध में आ जाएं, तो तुम उनकी शरण ले लेना, क्योंकि वे ही सर्ग, स्थिति और प्रलय के कारण रूप आदि देव गणेश्वर हैं। उन पर तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। कामासुर ने तुरंत ही प्रभु के चरण पकड़ लिए और अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। भगवान गणेश्वर ने भी कृपा पूर्वक उसे अपनी भक्ति प्रदान की। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में 7वां खंड, विघन राज अवतार। सूत जी बोले, हे मुनि, मैंने तुम्हें भगवान जी के विकट अवतार की कथा सुना थी। आज तुम्हें उनके विघन राज स्वरूप का उपाख्यान सुनाता हूँ, ध्यान देकर के सुनो। हे शौनक, भगवान गणपति का जो विघन राज नामक अवतार है वह शेष वाहन कहा जाता है। वह ममतासुर का संहारक और विष्णु ब्रह्मा का वाचक है। इसकी कथा इस प्रकार है। पुराकाल की बात है। गिरजानंदिनी पार्वती जी का विवाह हो चुका था। वे उपवन में अपनी सखियों के साथ बैठे ही वार्तालाप कर रही थी। तभी किसी एक बात पर उन्हें जोर की हंसी आ गई और उनकी उस हंसी से ही एक पर्ताकार किंतु अत्यंत मनोरम पुरुष उत्पन्न होकर के उनके सामने आ खड़ा हुआ। उस पुरुष को देख करके गिरजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगी, ये कौन, कहाँ से आया? और फिर यही प्रश्न
उन्होंने उस पुरुष से किया और अंत में बोली, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? पुरुष ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, माता, मैं आपके हास्य से उत्पन्न हुआ हूँ। आपका पुत्र होने के कारण आपकी कृपा का भी अधिकारी हूँ। आप मुझे जो आज्ञा देंगी उसका पालन करूँगा। पार्थी बोली, वत्स, मैं उस समय अपनी प्राण प्रिय शिवजी से रूठ करके उपवन में बैठी थी। उसी मान की अवस्था में मुझे हंसी आ गई, जिससे तेरा जन्म हो गया। इसलिए मान प्रायण होने से तेरा नाम मम अथवा ममता होगा। अब तुम गणेश्वर का स्मरण करो, जिससे तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो। ये कहकर के शैलपुत्री ने उसे गणेश का षट्क्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का उपदेश किया। तब मैं उनके चरणों में प्रणाम करके तपस्या करने के लिए अरण्य में चला गया, जहाँ उसकी भेंट दैत्यराज शंबरासुर से हो गई। गिरजापुत्र ने दैत्यराज से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हैं? यदि अनुचित ना समझें तो मुझे अपना पूर्ण वृत्तांत बताने की कृपा करें। शंबरासुर ने उत्तर दिया, महाभाग, मेरा नाम शंबरा है। मैं अनेक विद्याओं का ज्ञाता हूँ। यदि तुम चाहो तो वे विद्याएं मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिससे तुम अवश्य अत्यंत सामर्थ्यवान बन जाओगे। ममतासुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शंबरासुर से समस्त आसुरी विद्याएं सीख ली, जिनके अभ्यास से वह स्वयं काम रूप हो गया। तब उसने शंबरासुर को प्रणाम करके निवेदन किया, महाभाग, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी इस अद्भुत कृपा के लिए सदैव आभारी रहूँगा। अब आप मुझे आदेश दें कि मैं क्या करूँ। शंबरासुर ने कहा, वत्स, अब तुम अपूर्व शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान विघ्नराज को प्रसन्न करो। जब वे संतुष्ट होकर के वर मांगने को कहें, तब तुम केवल समस्त ब्रह्मांड का राज्य और अमृतत्व ही मांगना, और कुछ भी नहीं मांगना। जब तुम्हें वह प्राप्त हो जाए तब पुनः मेरे पास लौट आना। ये कह करके शंबरासुर वहाँ से चला गया और ममता ने वहीं रह कर के तपस्या आरंभ की। वह निराहार एवं निर्जल रहता हुआ कठोर तप कर रहा था। भगवान गजानन के ध्यान में लीन रहना और विनायक के षड्क्षरी मंत्र का जप करना ही उसका कार्यक्रम था। इस प्रकार तपश्चर्या करते हुए उसे 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तब वरदराज गणेश्वर ने प्रसन्न होकर के उसे दर्शन दिए और कहा, भक्तराज वर मांगो। उसने भगवान विघ्नराज के दर्शन किए तो हर्ष विहल हो गया और उनके चरणों में प्रणाम करके गदगद कंठ से धीरे धीरे बोला, हे प्रभु, हे वरदायक विघ्नेश्वर, मैं क्या मांगूं? ये मेरी समझ में नहीं आता। आप सर्व ऐश्वर्य निधान से कोई निम्न कोटि की वस्तु मांगूं तो मेरा ये कार्य उपहास के योग्य ही होगा। अतः हे नाथ, आप मुझे ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कीजिए और अमर बना दीजिए। मैं शिव, विष्णु आदि से भी युद्ध में पराजित ना हो सकूं। हे प्रभु, आप मुझे अमोघ शस्त्रधारी कर दें। मेरी समझ कभी कोई विघ्न उपस्थित ना हो। भगवान विघ्नराज ने कहा, असुरेंद्र, तेरी कामना दुस्साध्य होते हुए भी पूर्ण करूँगा। ये कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ममतासुर उनसे वर पाकर के अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उसने शंबरासुर के पास जाकर के समस्त वृत्तांत कहा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी अत्यंत सुंदर कन्या मोहिनी का विवाह ममतासुर के साथ कर दिया। कुछ दिन उसने आनंद उपभोग में व्यतीत किए
और तब एक दिन शंबर की प्रेरणा से वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास जा पहुंचा। उसने आचार्य को प्रणाम कर विघन राज को वर प्राप्त होने की बात सुनाई। इससे शुक्राचार्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, असुरेश्वर, तूने विघन राज को प्रसन्न कर दिया, ये बहुत अच्छा किया है। ममतासुर के आग्रह पर दैत्य गुरु उनके भवन में पधारे और वहाँ उसे दैत्यराज के पद पर प्रतिष्ठित किया गया तथा अत्यंत पराक्रमी 5 बलवान दैत्य उनके प्रधान नियुक्त कर दिए, जिनके नाम प्रेत, काल, कलाप, कलाजित और धर्महा थे। उस समय अनेकों बड़े बड़े दैत्य, दानव एवं राक्षस राज वहाँ उपस्थित थे। ममतासुर ने सभी को अनेक प्रकार की परिचर्याओं और उपहारों से संतुष्ट किया। फिर वे सभी अपने अपने स्थान को लौट के इधर ममतासुर ने चिंतानाशक निर्ममपुरी को अपनी राजधानी बनाया और वहीं एक अत्यंत वैभवशाली भवन भव्य तैयार करके उसमें रहने लगा। उनके 2 पुत्र हुए, नाम रखे के धर्म और अधर्म। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार असुर राज निश्चिता एवं निर्भय हुआ सुखपूर्वक ग्रस्त सुख भोग रहा था। किंतु शंबर को चैन कहाँ। उसने ममतासुर को त्रैलोक्य विजय के लिए प्रेरित किया। बोला, वत्स, तुम विघनराज गणेश्वर से ब्रह्मांड के राज्य की प्राप्ति का वर पा चुके हो, इसलिए उससे पूर्ण समर्थ भी हो, तब तुम उसकी प्राप्ति कर लेनी चाहिए। देखो, कार्य तो करने से ही होगा, बिना किए तो कुछ नहीं, कुछ मिलता ही नहीं। ममतासुर ने निवेदन किया, आप विश्वास रखें, मैं शीघ्र ही समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास असंख्य असुरों की सेना, आपकी दी हुई विद्याएं सब विघन राज पर दत्त विजय पर विद्यमान हैं, तब मेरी गति कौन रोक सकता है। दूसरे दिन उन्होंने शुक्राचार्य से निवेदन किया, प्रभु, मैं अब ब्रह्मांड विजय के लिए यात्रा करना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। शुक्राचार्य ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, राजन, तुम्हें सफलता मिले, किंतु एक बात ध्यान में रखना कि भगवान विघन राज की कृपा से तुम्हें इतने महान पराक्रम और वैभव की उपलब्धि हुई है, इसलिए उनसे कभी विरोध मत करना। ममतासुर ने उनकी आज्ञा पालन का वचन दिया और प्रणाम करके असुर सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। उसने सर्वप्रथम पृथ्वी के नरेशों पर आक्रमण कर उन पर एक एक कर विजय प्राप्त की। इस प्रकार समस्त भूमि को जीतने में उसे अधिक समय नहीं लगा। अब उसने पाताल लोक पर चढ़ाई की और शीघ्र ही वहां अधिकार कर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, जहां वज्र आयुध से घोर युद्ध करना पड़ा। यद्यपि देवगण अधिक संगठित और पराक्रमी थे, तो भी विघनराज के वर से प्रबल ममतासुर के समक्ष वे टिक नहीं सके। अंत में स्वर्ग पर भी उनका शासन स्थापित हो गया। इसके बाद उसने विष्णुलोक और शिवलोक को भी अपने अधीन कर लिया। सर्वत्र उसका निरंकुश शासन स्थापित हो चुका था। उसके राज्य में धर्म कर्म का लोप और अधर्म की वृद्धि हो रही थी। इससे तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया था। सभी देवता बहुत दुखित हुए। ममतासुर के अत्याचारों से रक्षा का उपाय सोचने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने कहा, यदि हमें अपना श्रेय साधन करना है तो भगवान विघनराज की उपासना करनी चाहिए। वे ही प्रभु इस असुर को परास्त कर सकते हैं। उनकी बात मान करके सब देवता विघनराज की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। फिर जब भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई, तब मध्याह्न काल में
भगवान विघ्नराज ने दर्शन दिए। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्तमन किया तथा अपनी कष्ट की बात सुनाई और फिर अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान गणेश्वर ने आश्वासन दिया, देवताओं निश्चिंत रहो, मैं ममतासुर को पराजित करूंगा। ये कहकर के भगवान गणेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि नारद ने ममतासुर को देवताओं के तप और विघ्नराज के वरदान की बात बताई और फिर कहा, राजन, भगवान विघ्नेश्वर अधर्म के अत्यंत शत्रु हैं और धर्म से प्रसन्न रहते हैं। तुमने देवताओं को बहुत यातनाएं दी हैं, ऋषि मुनि अत्यंत दुखी रहे हैं, किंतु अब तुम्हें अधर्म अनाचार आदि का त्याग कर भगवान विघ्नराज की शरण में जाना चाहिए। उन भगवान ने मेरे द्वारा ये संदेश प्रेषित किया है। दैत्य गुरु भी वहीं बैठे थे, उन्होंने भी यही परामर्श दिया, किंतु उनके साथी असुरों ने उसे परामर्श दिया, प्रभु, हम इतने बलवान हैं कि अकेला विघ्नराज कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी क्या शक्ति है वह हमारे समक्ष युद्ध कर सके, इसलिए आप उससे दबिए मत। आप ब्रह्मांड के अधिपति के वश में काल भी रहता है। ममतासुर अपने सहयोगी दैत्यों और मंत्रियों के ब्रह्मपूर्ण वचनों से भ्रमित हो गया, इसलिए बोला, ऋषिराज, यदि विघ्नराज मुझ पर आक्रमण करना चाहते हैं तो वीर धर्म के अनुसार मैं भी उनका सामना करूंगा। महिषी ने भगवान विघ्नराज को ममतासुर का उत्तर जाके सुना दिया। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, मैं ममतासुर का गर्व नष्ट कर दूंगा। भगवान की आज्ञा से युद्ध आरंभ हो गया। असुर राज भी अपने दोनों पुत्रों और वाहिनियों के साथ रणांगन में आ उपस्थित हुआ। भगवान विघ्नराज ने उनके आयुध स्तंभित कर दिए। वे ज्यों ही हथियार उठाता त्यों ही वे धरती पर गिर जाते। फिर भगवान ने अपना दिव्य कमल असुर सेना के मध्य छोड़ दिया। उस कमल की गंध से सभी असुर मूर्छित हो गए। ममतासुर भी मूर्छित हुआ पड़ा रहा। फिर जब उसे होश आया तब वह कमल को देख करके कंपायमान हो उठा और विघ्नराज की स्तुति करने लगा। तब वे भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ममतासुर को आदेश दिया, असुर श्रेष्ठ, तो देवताओं को अपने अपने पद का उपभोग करने दे। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को धर्म आचरण की स्वतंत्रता रहना आवश्यक है। तो भी अधर्म कार्यों का त्याग कर और अपने को सीमित रख। जहाँ मेरा पूजन स्मरण ना किया जाता हो वहीं लोगों को मोहित करके उनके हृदय पर अपना राज्य स्थापित कर। किंतु मेरे भक्तों के समक्ष सेवक के समान रहता हुआ उनके सम्मान में लगा रहे। असुर राज ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और फिर चरणों में प्रणाम एवं परिक्रमा करके वहाँ से चला गया। इससे समस्त देवता और ऋषि मुनि आदि प्रसन्न होकर के उनकी स्तुति करने लगी। ओम गण गणपति नमः।